अगर अचानक जीवन में डर बढ़ गया हो, अगर बिना कारण मन घबराने लगा हो, अगर लगता हो कि कोई अदृश्य संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, तो यह केवल संयोग नहीं है। शास्त्र कहते हैं, जब प्राणों पर संकट आता है तो नारायण स्वयं संकेत देते हैं। आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। आज हम जानेंगे विष्णु जी का वह जीवन रक्षा उपाय जो मृत्यु के द्वार से भी वापस लौटा सकता है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु को पालन करता कहा गया है। जब पृथ्वी डगमगाई विष्णु आए, जब भक्त डूबा विष्णु आए, जब मृत्यु निकट आई विष्णु आए। विष्णु केवल देवता नहीं है, वह जीवन की ढाल है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ नारायण नाम है वहाँ काल भी प्रवेश से पहले विचार करता है। आज की इस उपाय कथा में हम जानेंगे जीवन पर संकट क्यों आता है, मृत्यु से रक्षा कैसे होती है और वह गुप्त उपाय जो हर भक्त जानना चाहता है। इस कथा को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना है। इसीलिए आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल से जुड़े और इस कथा के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, सबसे पहला प्रश्न यही है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी अचानक संकट क्यों आता है? इसका उत्तर है कर्म और काल। हर कर्म विचारों से जन्म लेता है, इच्छा से बढ़ता है और समय आने पर फल देता है। लेकिन जब कर्म का फल बहुत भारी होता है तो उसे लाने के लिए काल स्वयं सक्रिय होता है। अब जानते हैं काल क्या होता है। काल कोई डरावनी शक्ति नहीं है, काल केवल न्याय करने वाला समय है और विष्णु जी काल के भी नियंत्रक है। इसीलिए जब भक्त विष्णु जी की शरण में आता है तो काल भी सीमा में आ जाता है। एक पौराणिक कथा है, एक हाथी था जिसका नाम गजेंद्र था। तालाब में स्नान कर रहा था। अचानक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। 1000 वर्षों तक संघर्ष चला, देवता भी कुछ न कर सके। गजेंद्र की शक्ति समाप्त हो गई। तब गजेंद्र ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं की, बस पुकारा नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, उसी क्षण भगवान विष्णु वैकुंठ से दौड़ पड़े, सुदर्शन चलाया, मगरमच्छ मारा गया, गजेंद्र को जीवन मिला। भक्तों, विष्णु उपाय शब्दों से नहीं, भाव से काम करता है। संकट में एक नाम ही पर्याप्त होता है। अब आप भी मन ही मन बोलिए, ओम नमो नारायणे। हर बार बोलते समय यह भाव रखें, मेरा जीवन भगवान के संरक्षण में है। प्रिय भक्तों, जब तक मनुष्य अपने बल पर जीता है वह डरता है, लेकिन जिस दिन वह कह देता है, हे विष्णु अब तू ही मेरा रक्षक है, उस दिन से जीवन की दिशा बदल जाती है। जब संकट बड़ा होता है तो उपाय भी सरल लेकिन शक्तिशाली होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो नाम जीवन को चलाता है वही नाम जीवन की रक्षा भी करता है और वह नाम है नारायण। नारायण का अर्थ है नर मतलब जीव, आयन का मतलब है आश्रय, अर्थात जिसमें समस्त जीवों को आश्रय मिलता है वही नारायण है। इसीलिए संकट में नारायण नाम लेना मृत्यु से लड़ना नहीं, जीवन को पकड़ लेना है। भक्तों, जब मनुष्य डरता है श्वास तेज हो जाती है, हृदय अस्थिर हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं ओम नमो नारायणे तो श्वास लय में आती है, हृदय शांत हो जाता है, प्राण शक्ति स्थिर हो जाती है। यही कारण है इस मंत्र को जीवन रक्षा मंत्र कहा गया है। जब भी आपको लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है तो अपनी आंखें बंद करें, दायां हाथ हृदय पर रखें, 11 बार धीमे स्वर में बोलें, ओम नमो नारायणे। ध्यान रखें, यह जप डर से नहीं विश्वास से किया जाता है।
एक व्यक्ति था अजामिल। वह पापी बन चुका था। मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अंतिम क्षण में उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। प्रिय भक्तों, उस नाम की शक्ति से यमदूत भी पीछे हट गए। यह प्रमाण है कि नारायण नाम मृत्यु के द्वार पर भी जीवन का मार्ग खोल देता है। याद रखिए, विष्णु मंत्र कोई जादू नहीं है, यह आत्मसमर्पण की ध्वनि है। प्रिय भक्तों, कई बार संकट हमारे जीवन में उपाय होने के बाद भी क्यों बढ़ता चला जाता है? उत्तर है गलत प्रतिक्रिया के कारण। संकट में घबराहट में निर्णय ना ले, क्रोध में वाणी ना बोले, ईश्वर पर प्रश्न ना उठाए, हर किसी को अपनी समस्या ना बताए, क्योंकि डर ऊर्जा का रिसाव होता है। संकट में क्या करना चाहिए? सबसे पहले नाम सिमरन करें, मौन में बैठकर श्वास स्थिर करें, भगवान से संवाद करें, शिकायत मत करें, स्वयं को अकेला ना समझिए। सोने से पहले दीपक जलाए, 5 बार बोले, नारायण नारायण नारायण। फिर कहे, हे विष्णु, आज की रात्रि मुझे अपनी शरण में रखिए। यह उपाय अदृश्य भय को धीरे धीरे समाप्त करता है। भक्त प्रहलाद ने भी हर परिस्थिति में पिता के क्रोध की वजह से अग्नि में डाला गया, विष दिया गया, पर्वत से गिराया जाना, हर बार लेकिन वह बोले नारायण, और हर बार मृत्यु हार गई। भक्तों, संकट इसलिए नहीं आता कि आप कमजोर हैं, संकट इसीलिए आता है ताकि आप ईश्वर की शरण लेना सीखें। जहाँ नारायण नाम है वहाँ भय नहीं टिकता। भक्तों, जब संकट आता है तो असली परीक्षा परिस्थिति की नहीं होती, मनुष्य की प्रतिक्रिया की होती है। शास्त्र कहते हैं, संकट में जो सही आचरण करता है वही वास्तव में सुरक्षित रहता है। संकट में लोग सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, हर किसी से सलाह लेने लगते हैं, ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी ऊर्जा नाश है। याद रखिए, डर में लिया गया निर्णय संकट को बढ़ा देता है। भक्तों, जब भय आता है प्राण ऊर्जा नीचे गिरती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, पहले मन को बचाओ, फिर जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और मन की रक्षा केवल नारायण नाम करता है। संकट में सबसे पहले जो कर रहे हैं रोक दीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, मन ही मन बोलिए, ओम नमो नारायण। यह मंत्र प्राणों को स्थिर करता है। द्रौपदी ने पहले स्वयं को बचाने की कोशिश की, सभागार की ओर देखा, लेकिन जब सब मार्ग बंद हो गए तब उसने हाथ उठाकर कहा, हे गोविंद, मुझे बचाइए। प्रिय भक्तों, उसी क्षण वस्त्र बढ़ने लगे। संदेश साफ है, जब तक अहंकार है रक्षा नहीं होती, जब समर्पण है तो विष्णु प्रकट होते हैं। शास्त्र कहते हैं, मौन ईश्वर का द्वार है। संकट में कम बोलिए, कम लोगों से साझा कीजिए, अधिक नाम सिमरन कीजिए। यही जीवन रक्षा का मौन नियम है। प्रिय भक्तों, संकट जीवन से भागता नहीं है, लेकिन सही आचरण से कमजोर हो जाता है। अब हम उस उपाय में प्रवेश करते हैं जिसे शास्त्र कहते हैं अदृश्य कवच। विष्णु कवच क्या होता है? शरीर की रक्षा, मन की रक्षा, प्राणों की रक्षा। विष्णु कवच कोई वस्त्र नहीं है, नाम और भावना का घेरा है। यह साधना कैसे करें? दीपक जलाइए सुबह और शाम, आंखें बंद कीजिए और कहिए, नारायण, मेरे मस्तक से चरण तक आपका कवच रहे। फिर 11 बार ओम नमो नारायण का जप करें। इस कवच का क्या प्रभाव होता है? दुर्घटना टल जाती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, अचानक संकट कम होने लगता है। यह उपाय डर के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए कीजिए।
हर राजा हरिश्चंद्र ने राज्य, परिवार, सम्मान सब खो दिया, लेकिन उसने नारायण नाम नहीं छोड़ा। अंत में वही नाम उसका कवच बना। जहाँ विष्णु कवच है, वहाँ काल भी मर्यादा में रहता है। भक्तों, सच्ची रक्षा केवल स्वयं की नहीं होती, परिवार और घर की भी होती है। अब प्रश्न आता है कि घर में संकट क्यों आ जाता है? लगातार अशांति रहती है, इसलिए बिना कारण डर बना रहता है, स्वास्थ्य गिरावट के कारण, धन रुकावट के कारण। यह सब ऊर्जा असंतुलन के संकेत है। प्रति गुरुवार को घर को साफ सुथरा रखे, तुलसी के पास दीपक जलाए, 21 बार ओम नमो नारायणे का जप करे, फिर कहे, हे विष्णु, इस घर को अपनी शरण में रखिए। भक्तों, तुलसी और विष्णु का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। जहाँ तुलसी है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते, इसीलिए तुलसी जीवन रक्षा का द्वार है। पुराने समय में मार्कंडेश्वर ऋषि हुआ करते थे। मार्कंडेय की आयु सीमित थी, मृत्यु सामने थी, लेकिन उन्होंने कभी नारायण नाम नहीं छोड़ा। विष्णु ने स्वयं उनकी आयु बढ़ाई थी। भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा कोई ताला नहीं है, सिर्फ नारायण का नाम है। अब प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा भय कौन सा है? सबसे बड़ा भय है अकाल मृत्यु का। अचानक दुर्घटना, अनदेखा संकट या ऐसा समय जब मन कहे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु का भय वहाँ होता है जहाँ जीवन ईश्वर से कट जाता है, और जो जीवन विष्णु से जुड़ जाता है उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। भक्तों, अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु का कारण हमेशा कर्म नहीं होता, कई बार कारण होता है प्राण ऊर्जा का असंतुलन होना, भय में लगातार जीना, नकारात्मक विचारों की अधिकता जहाँ होती है, ईश्वर स्मरण का अभाव हो जाता है। इसका सीधा समाधान है जीवन को फिर से नारायण से जोड़ना। भक्तों, अब जानिए अकाल मृत्यु निवारण विष्णु उपाय। यह उपाय डर में नहीं, नियम से करें। हर रविवार या गुरुवार को स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठकर 11 बार बोले ओम नमो नारायणे, फिर कहे, हे विष्णु, मेरे प्राण आपकी शरण में है, मेरे जीवन की रक्षा आप स्वयं करें। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप था। डरने की बजाय उन्होंने क्या किया? नारायण कथा का श्रवण किया, और वही कथा आज भी करोड़ों जीवनों की रक्षा करती है। प्रिय भक्तों, मृत्यु तब डराती है जब जीवन अकेला होता है, लेकिन जब जीवन नारायण के हाथ में हो तो मृत्यु भी मर्यादा में रहती है। प्रिय भक्तों, कभी कभी जीवन में सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत महसूस होता है, जैसे कि बिना कारण डर, सपनों में भय लगता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में भारीपन होने लगता है। यह संकेत होते हैं ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा के। शास्त्र कहते हैं जहाँ विष्णु का नाम गूंजता है वहाँ कोई ग्रह अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा सकता, क्योंकि विष्णु होता है ग्रहों के भी अधिपति। अब क्या करें? हर गुरुवार को तुलसी के पास दीपक जलाएं, शुद्ध मन से 21 बार जप करें ओम नमो नारायण, फिर कहें, हे विष्णु, मेरे जीवन और घर पर आपका शासन रहे। भक्तों, बालक पर भी ग्रह भी प्रतिकूल थे, वन भी भयानक था, लेकिन उसने नारायण नाम नहीं छोड़ा। विष्णु ने उसे अडिग बना दिया। ग्रह ऊपर होते हैं, लेकिन नारायण स्वतंत्र होते हैं। जहाँ विष्णु है वहाँ भय टिक नहीं सकता। भक्तों, अब हम इस पूरी कथा के हृदय तक पहुँच चुके हैं। जीवन रक्षा कोई एक दिन का उपाय नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, मन शांत रहे, भय दूर रहे, तो प्रतिदिन सुबह या रात कम से कम 5 बार बोलिए नारायण नारायण नारायण। शास्त्र कहते हैं ईश्वर जीवन नहीं देता, जीवन बन जाता है। जब आप नारायण को अपने जीवन में स्थान देते हैं, डर विदा लेता है, संकट कमजोर पड़ता है और जीवन सुरक्षित हो जाता है। इस कथा को सुनते हुए आप भी अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे अपने ही मन में कहें ओम नमो नारायणे। भक्तों, आज आपने कोई साधारण कथा नहीं सुनी, आज आपने जीवन की रक्षा का मार्ग जाना है। यह कथा डर पैदा करने के लिए नहीं थी, यह कथा डर मिटाने के लिए थी। याद रखिए, जब जीवन में सब साथ छोड़ दे, जब मार्ग धुंधला हो जाए, जब मन अकेला पड़ जाए, तब भी नारायण आपके साथ होते हैं। नारायण नाम कोई शब्द नहीं है, यह एक आश्वासन है, यह एक सुरक्षा कवच है, यह एक मौन संवाद है ईश्वर और भक्त के बीच। यदि आज आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ हो, डर कुछ कम लगा हो या आंखें नम हुई हो, तो समझ लीजिए नारायण ने आपको सुन लिया है। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, कोई बड़ी कठिन साधना नहीं चाहिए, बस इतना याद रखिए, जहाँ नारायण नाम है वहाँ जीवन सुरक्षित है। आज से जब भी डर आए, जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, बस इतना कह दीजिए नारायण अब आप ही संभालिए, और विश्वास रखिए वह सच में संभाल लेते हैं। भक्तों, अगर यह पूरी श्रृंखला आपके हृदय तक पहुंची हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि नारायण मेरी रक्षा करते हैं, और इस कथा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिनके जीवन में इस समय डर, संकट या असुरक्षा है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नारायण का नाम जपते रहे। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम श्री विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।